यह पुस्तक जिस समय लिखी गई थी वह बेबीलोन की निर्वासन के बाद का समय है, जब इस्राएल के लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से सुस्त और परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी बने रहे। इस्राएलियों के बीच निराशा की भावना थी और कई लोग परमेश्वर की न्यायप्रियता पर प्रश्न उठा रहे थे। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम, अध्याय 1:1-5। परमेश्वर इस्राएल के लोगों के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करके शुरू करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने सभी जातियों में से उन्हें चुना है। फिर भी लोगों ने इस प्रेम पर संदेह करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के रूप में परमेश्वर एदोम, एसाव के वंशज और याकूब का उल्लेख करते हैं, यह समझाते हुए कि उन्होंने याकूब को चुना था जिससे इस्राएल उत्पन्न हुआ, जबकि एसाव और उसके वंशज एदोम विनाश का सामना करेंगे। याजकों को चेतावनी, अध्याय 1:06 से 2:09। परमेश्वर याजकों को उनके नाम का सम्मान न करने के लिए फटकारते हैं। वे दोषपूर्ण पशुओं का बलिदान चढ़ा रहे थे और आराधना के बारे में दिए गए आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। प्रभु उनसे ईमानदारी और शुद्धता के साथ सेवा करने के लिए कहते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि वे लोगों का सही मार्गदर्शन करें। उदाहरण, कल्पना करें कि कोई व्यक्ति किसी को टूटा या सड़ा हुआ उपहार दे रहा है। यह अनादर को दर्शाता है। उसी प्रकार याजक परमेश्वर का अनादर कर रहे थे जब वे अपूर्ण बलिदान चढ़ा रहे थे। विवाह में विश्वासयोग्यता, अध्याय 2:10-16। परमेश्वर लोगों को उनके विवाह में अविश्वास के लिए निंदा करते हैं, चाहे वह उनकी पत्नियों के प्रति हो या उनके प्रति। कई पुरुष अपनी पत्नियों को तलाक देकर अन्य देवताओं की पूजा करने वाली विदेशी महिलाओं से विवाह कर रहे थे। परमेश्वर स्पष्ट करते हैं कि वे तलाक से घृणा करते हैं और विश्वासयोग्यता को महत्व देते हैं। उदाहरण, जैसे विवाह में पति पत्नी के बीच निष्ठा की अपेक्षा होती है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों से निष्ठा और भक्ति की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर का न्याय और प्रभु का दिन, अध्याय 2:17 से 3:05। लोग यह पूछ रहे थे कि परमेश्वर दुष्टों को क्यों फलने फूलने देते हैं। इसके उत्तर में परमेश्वर वादा करते हैं कि वे अपने दूत, यह संदर्भ यूहन्ना बपतिस्ता और अंततः यीशु की ओर संकेत करता है, को भेजेंगे, जो न्याय के मार्ग की तैयारी करेगा। वह याजकों को शुद्ध करेगा और न्याय लाएगा, दुष्टों को दंडित करेगा और धर्मियों को आशीर्वाद देगा। उदाहरण, परमेश्वर एक ऐसे परिष्कृत करने वाले के समान है जो आग में चांदी को शुद्ध करता है। वह अशुद्धियों को हटा देता है ताकि उनके लोग फिर से शुद्ध हो जाएं। 10वां हिस्सा में विश्वासयोग्यता, अध्याय 3:6-12। परमेश्वर लोगों को दशमांश और भेंटों में विश्वासयोग्यता का पालन करने के लिए बुलाते हैं, यह वादा करते हुए कि यदि वे आज्ञाकारी होंगे तो वे उन्हें आशीर्वाद देंगे। लोग परमेश्वर की संपत्ति रोक रहे थे और परमेश्वर वादा करते हैं कि यदि वे उदार और आज्ञाकारी होंगे तो वे स्वर्ग के खिड़कियों को खोलेंगे और उन पर आशीर्वाद बरसाएंगे। उदाहरण, कल्पना करें कि एक बंद नल है जहां से कुछ नहीं निकल रहा है। जब हम उसे खोलते हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का पालन करते हैं और दशमांश अर्पित करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें प्रचुर मात्रा में बहने लगती है। स्मरण की पुस्तक और प्रभु का दिन, अध्याय 3:13 से 4:06। परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं जो उनके प्रति विश्वासयोग्य रहते हैं, भले ही ऐसा लगे कि दुष्ट लोग समृद्ध हो रहे हैं। वह वादा करते हैं कि प्रभु के दिन पर धर्मी और दुष्टों के बीच एक विभाजन होगा। धर्मियों के लिए यह आनंद और चंगाई का दिन होगा, लेकिन दुष्टों के लिए यह न्याय और विनाश का दिन होगा। उदाहरण, जैसे किसान गेहूं को भूसे से अलग करता है, परमेश्वर उचित समय पर धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे। निष्कर्ष, मलाकी इस वादे के साथ समाप्त होता है कि परमेश्वर प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले भविष्यवक्ता एलिय्याह को भेजेंगे। यह पद अक्सर यूहन्ना बपतिस्ता की सेवकाई के संदर्भ में समझा जाता है, जिन्होंने यीशु मसीह के आगमन के मार्ग की तैयारी की थी।